सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। वैसे थैंक यू सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस काढ़े के लिए। कल उन दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। वाओ ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे। ये किस चीज का घाव है डॉक्टर साहब? ये किसी जानवर के पंजों का निशान है। तो क्या वो जानवर अभी भी यही है? आप सबकी तसल्ली के लिए अभी मित्तल हाउस की तलाशी ली जाएगी। ये ले यू पार्टी एनिमल। आई एम फुल श्योर पर्दे के पीछे ना जरूर कोई जानवर था और मैं बहुत जल्द ये साबित करके रहूंगी। मुझे इस तरह छुपा कर क्यों रखा जाता है? ऐसा तो है नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, कोई अलग जीव हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? जीव, इंसान, बाप रे बाप। ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल। मामूनी, तो फिर कैसी बात है? मेरी बीमारी, मेरा नीला पड़ना आपको सबसे छुपाना पड़ता है, यहाँ तक कि टापुर से भी। टापुर की बातों से तुझे बुरा लगा ये मैं समझ सकती हूँ शोना, लेकिन वो तो तेरी छोटी बहन है ना। अब उसकी बातों का क्या बुरा मानना। और उसके ऊपर से जो कुछ भी पार्टी में हुआ वो बेचारी डर गई होगी। देख शोना, तू बस अपनी मामूनी पे भरोसा रख। मैं हूं ना, मैं आज तक जो कुछ भी करती आई हूँ और आगे से भी जो कुछ करूंगी सिर्फ और सिर्फ तेरी भलाई के लिए ही करूंगी ना। तो बस ये सारी फिक्र छोड़ दे अब, बस काढ़ा पीकर जल्दी से सो जा। मामूनी, Okay. आज से समझ ले कि तेरी किस्मत ने तेरी जिंदगी के सारे ताले खोल दिए हैं। आज के बाद ये कमरा फिर कभी लॉक नहीं होगा। मुझे अब बाहर नहीं जाना है मामूनी। बाहर नहीं जाना? माने? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये मैं जानती हूँ मामूनी, बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी तकलीफ झेली है मेरे लिए, कितना कुछ सुनना पड़ा है आपको सिर्फ मेरे कारण। मैं सोचती थी कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे ये बीमारी है। तरस आता था मुझे खुद पर। सोचती थी कि अब्बू तो इस दुनिया में है ही क्यों, जब तो खुली हवा में सांस नहीं ले सकती। पर आज जब मैंने टापुर की बातें सुनी, तब मुझे समझ आया कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है मेरे लिए। टापुर पूरे परिवार ने कितना कुछ खोया है सिर्फ मेरी देखभाल के लिए। मैंने कहा ना टापुर की बातों में मत उलझ तू। तो फिर कहनो माँ, सही ही तो कहा है उसने। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपको अपने लिए कुछ करते हुए नहीं देखा। मेरा खाना, मेरी दवा, मेरा काढ़ा, ऐसा लगता है जैसे पिछले 18 साल से आप सिर्फ मेरे ही लिए जी रही हो। कितना परेशान किया है मैंने टापुर को, दीदा को और सबसे ज्यादा आपको। मैं अब किसी को और परेशान नहीं करना चाहती। मामूनी, मुझे पता है मैं ठीक तो नहीं हो सकती, पर बाहर जाकर आप लोगों की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। इसीलिए मैंने सोच लिया
कि अब मैं इस कमरे में ही रहूंगी। ना मुझे कभी बाहर जाना है और ना कभी बाहर जाने के बारे में सोचना है। इतने सालों बाद वो हो रहा है जैसे मैंने चाहा था। और कहीं ये ओपू अपनी भोलेपन की वजह से ये सारा खेल खराब ना कर दे। कहीं मेरा ही ये सिक्का खोटा ना निकले। ओपू, ऐसी बातें करके तो मेरा दिल और दुखा रही है। अरे मैं तुझे इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टापुर की बातों पर ध्यान मत दे, लेकिन तू कुछ सुन ही नहीं रही है। मैं समझ सकती हूँ कि तू आज पहली बार इस घर से बाहर गई है और तूने बाहर की दुनिया देखी और तेरा अनुभव अच्छा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान ले इस तरह। हाँ, 18 सालों से तूने जो सपना देखा है उसे यूं ही टूटने देगी तू? टूट जाने दीजिए वो सपना माँ। वो सपना मेरे लिए मेरे परिवार से ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं मानती हूँ मुझे बाहर जाने की चाह है, पर अपने परिवार की खुशी और शांति की कीमत पर नहीं। मामूनी, मामूनी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अब इस घर में और कोई भी झगड़ा हो। मैंने आज तक आपका हर कहा माना है। बस ये एक बार आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज। मैं अब बाहर नहीं जाना चाहती। अठारह सालों से कमरे में बंद रहकर ये फिर से वही कैद चाहती है। पर तो कुछ भी चाह ले ओपू, होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। अबे तू तुझे क्या लगा तुझे पड़ोसी जगाने आएंगे? वही आ जाते। सुबह सुबह तेरी शक्ल देखने से अच्छा तो वही होता। हाँ, अब तो तू भाई से ज्यादा पड़ोसियों को ही प्रेफर करेगा। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो,
क्या कांड है जो छुपा रहे हो। लगता है कल की पार्टी में तूने खूब रायता फैलाया है। मैंने लाइफ में बहुत रायता फैलाया भाई, लेकिन बड़े तो तुम हो, और रायता फैलाने में मले बाबा से ज्यादा आगे और कोई नहीं हो सकता। कल तो तूने खुद ही रायता बनाया, उसे फैलाया और पी के टुन हो गया। अभी क्या बक रहा है? सच। और अब जो नंदिता काकी तेरी हालत करने वाली है ना, उसे देख के तो मेरी आत्मा तृप्त होने वाली है। जय मले बाबा जी। नो नो डैम यार, मले कल क्या किया तूने पार्टी में? भाई तू क्यों अपने हैंगओवर दिमाग से इतना काम ले रहा है? मैं हूं ना। तूने जो कल रात को चौके छक्के लगाए ना, उसकी हाइलाइट्स मैं देता हूं ना तुझे। तुझे याद है कल अप्पू के सामने वो ज्यादा भांग वाला जूस पिया था तूने? तो इतनी क्यूट हो यार, मैंने सोचा भी नहीं था यार। इससे अच्छा तो मैं एवरेस्ट से कूद जाता यार। मले तू तो गया आज। अरे तुझे अपनी पड़ी हुई है, जरा सोच उस अप्पू का क्या हाल हुआ होगा। फर्स्ट स्टेप था उसका कल घर से बाहर, और तेरी वजह से उसका फर्स्ट स्टेप लास्ट बन जाएगा। यार ये तो गड़बड़ हो गई यार। ये कल की पार्टी में गड़बड़ ही गड़बड़ हुई। एक तो तूने अप्पू पर तारीफों से अटैक किया, और ऊपर से विक्रम अग्रवाल याद है, तो उस पर किसी जानवर ने अटैक कर दिया। कल की पार्टी तो एकदम हॉरर मूवी की तरह हो गई थी। क्या जानवर अटैक? ये सब देख, ये सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। तू पहले ना जल्दी से रेडी हो जा और नीचे आ जा। तू जा और मॉम को चिल करने की कोशिश कर, मैं आता हूँ। ओके। आज तो तू गया मले। जीवन एक नदिया है, लहरों लहरों बहती जाए, इसमें मन की नैया डूबे कभी तर जाए। तुम ना खीवैया हो तो कोई तट कैसे पाए, मझधारे दहलाए तो तुम मेरी शरण हाय हाय। यार मैंने कल इसकी इतनी तारीफ की और इसने तो मुंह ही फेर लिया। लगता है कल्पना काकी की डांट का सेशन हो चुका है और अब तुझे पड़ने वाली है मले। नानी, आरती, लो फिर से चालू हो गई। लुक्की माँ टापर देख, अपनी मामूनी को भूल गई? अमर क्यूट बनी। मामूनी, बनी से याद आया मेरा खरगोश। कहाँ है वो?
आपको से हुआ है ना ये खरगोश मर गया है। बोलो ना मामूनी, वो ठीक तो है ना? है शना, वो तो एकदम तेरी तरह निकला, नाजुक, जरा से इन्फेक्शन से बीमार पड़ गया। मैं उसे जानवरों के अस्पताल ले गई थी और वहाँ के डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन वहाँ रखने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगा सही सलामत। हे कृष्णा ठाकुर, मेरे बन्नी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मालिक, बैठो, ब्रेकफास्ट करो। कम ऑन काकी, दिखा दीजिए अपना रौद्र रूप मले को। सुनो मले, जी मॉम। आज लंच पे मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम घर पे रहना। क्या हुआ, खड़े क्यों? चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मुझे ऑफिस जाना है थोड़ी देर के लिए। मॉम वो आपको कुछ और नहीं कहना मुझसे? तुम्हें लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए? मलय, तुमको ना मॉम वो एक्चुअली अभी ने मुझे बताया कि कल जो नशे की हालत में मैंने गलतियां की, तो आप डांटेंगे नहीं मुझे? मले, समझदार इंसान वही होता है जिससे बिना डांटे अपनी गलती का एहसास होता। और तुमने अभी माना कि कल तुमने जो किया वो गलत था, तो फिर डांटने की क्या जरूरत है? जी मॉम, बट मैं फिर भी सॉरी कहना चाहता हूँ। फिर से ऐसा नहीं होगा मॉम। वैसे मॉम आपके गेस्ट कितने बजे आ रहे हैं? 1-1:30 बजे। क्यों? वो एक्चुअली मुझे बस 2-3 घंटे के लिए बाहर जाना था, बट मैं लंच से पहले वापस आ जाऊंगा। ऑलराइट, ब्रेकफास्ट करके जाओ। नहीं मॉम, वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए ही तो प्लान है। वो हम लोग कुछ स्कूल फ्रेंड्स मिल रहे हैं ओल्ड कोलकाता के एक फूड जॉइंट पर। ठीक है मैं, बट मेक श्योर कि तुम लंच तक वापस आ जाओ। या पक्का मॉम। अबे चल बे बुक्कड़। अरे दीदी, आपने उसे आउट होने दिया, आप भी उसकी स्वीट टॉकिंग में टॉक हो गई ना। अरे आपको उसे डांटना चाहिए था, फटकारना चाहिए था। जब जवान बेटा खुद अपनी गलती की माफी मांग ले, तो उसकी गलती को भूल जाने में ही समझदारी होती है। और रही कल रात की बात, तो मले ने जो किया वो नशे में किया, और नशे में की गई हरकतों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दीदी माफ करना, आप मलय को ना टोक कर ना गुड नहीं कर रही है। ऐसा ना हो रात का टेलीकास्ट रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। ऐसा फिर से कुछ होने की गुंजाइश आज लंच पे ही खत्म हो जाएगी। क्यों दीदी? आज लंच में क्या पक रहा है? वही तो देखना है। आज मैंने लंच पे अपनी बेस्ट फ्रेंड प्राची और उसकी बेटी कोमल को बुलाया है, खास मले के लिए। ओ दीदी, आप तो लंदन जाके और भी इंटेलिजेंस हो गई है। कल्पना, और कितना झूठ बोलेगी तू? आज तो तूने खरगोश का सच उससे छुपा लिया है, लेकिन उस आदमी के बारे में सोच जो ओप्पो की वजह से अस्पताल में पड़ा तड़प रहा है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था ना कि ओप्पो को लेकर पार्टी में मत जा, लेकिन तू नहीं मानी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ओप्पो का घर से निकलना किसी के लिए भी सही नहीं है, खास तौर पर खुद ओप्पो के लिए। देख बेटा, ओप्पो की खातिर हमें ओप्पो से ये सच बताना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। मेरा खेल तो अभी अभी शुरू हुआ है।
एक गलत बात ये पूरा खेल खत्म कर सकती है। वैसे भी उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त उसे सच बताने का जोखिम मैं नहीं उठा सकती, और इसके लिए चाहे मुझे एक जानवर की बलि देनी पड़े या फिर एक इंसान की। कल्पना, जब मैं मेरी ओपू की बलि चढ़ा सकती हूँ तो किसी और की मुझे क्या परवाह।